हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंद्रानी त्रिवेदी बॉटनी क्लासेस में। आज जो मैं टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ उसका टाइटल है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन टू अप्रोचेज या टू मेथड्स के थ्रू किया जाता है। इन सीटू कंजर्वेशन, और दूसरा मेथड है हमारा एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में मैंने पूरे डिटेल में पढ़ाया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जा करके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के थ्रू इन सीटू कंजर्वेशन किया जाता है। वहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया और हॉट स्पॉट्स के बारे में भी चर्चा की गई है। एंडेमिक स्पीसीज का आपको फिगर्स फोटो लगाया गया है, तो आप उसके थ्रू जो इस लिंक के थ्रू इन सीटू कंजर्वेशन को पढ़ सकते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन मतलब होता है ऑन साइट कंजर्वेशन। ऑन साइट कंजर्वेशन, जो स्पीसीज जहां है उसको उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करने मेथड को हम बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है? ऑफ साइट कंजर्वेशन। ऑफ साइट कंजर्वेशन देखिए, जैसे कि एग्जांपल्स के थ्रू समझिए। ऑन साइट कंजर्वेशन, मान लीजिए कि हमको टाइगर को प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है, तो हम फॉरेस्ट को भी कंजर्व करेंगे और टाइगर को भी, जहां वो टाइगर रह रहा है। और जब हम एक्स सीटू कंजर्वेशन की बात करेंगे तो एक्स सीटू कंजर्वेशन में भी सेम एग्जांपल हम लेते हैं टाइगर का। अगर हमको टाइगर को कंजर्व करना है तो उसके नेचुरल इन्वायरमेंट से हटा करके, जो उसका नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है, फॉरेस्ट है। टाइगर कहाँ मिलेगा हमको? फॉरेस्ट में। लेकिन अगर उसकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है तो हम उसको कोई कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम में शिफ्ट कर देते हैं, जू में शिफ्ट कर देते हैं। क्या जू टाइगर के रहने का जगह है? नहीं। लेकिन वहां एक हम आर्टिफिशियल माहौल क्रिएट करते हैं। वहां पे भी आपको एक छोटा सा पॉन्ड रहेगा, चारों तरफ पेड़ पौधा रहेगा, उस तरीके का माहौल क्रिएट करते हैं और वहां पे टाइगर को रखते हैं। तो इस तरीके के कंजर्वेशन को हम बोलते हैं ऑफ साइट कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंदर आप बहुत सारा मेथड पढ़ेंगे, जैसे सीड बैंक, जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सब तो मेन मेथड है। पॉलिन बैंक, स्पोर बैंक, तो ये सब तो मेन है। इसके अलावा आप एक्वेरिया के बारे में, होम गार्डन बना करके सैक्रेड प्लांट्स को किस तरीके से हम सेव कर रहे हैं, ये सारी बातें मैं डिटेल में आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। अब देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है या फ्लो चार्ट बोल लीजिए। ये आप दोनों में बना सकते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन में भी और एक्स सीटू कंजर्वेशन में भी। इन सीटू में प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत हमने नेशनल पार्क, सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ा था। और यहाँ एक्स सीटू कंजर्वेशन का हमारा क्या क्या मेथड है? सीड बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, फील्ड जीन बैंक, आर्बोरिटा, बोटैनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, एक्वेरिया और सैक्रेड प्लांट होम गार्डन। इन सब के बारे में अब मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। तो ये डायग्राम तो आपको एग्ज़ाम में बनाना ही चाहिए। अब एक्स सीटू कंजर्वेशन को डिफाइन करते हैं। एक्स सीटू कंजर्वेशन इज ऑफ साइट कंजर्वेशन विच इंक्लूड्स कंजर्वेशन ऑफ सैम्पल जेनेटिक डाइवर्सिटी, particularly endangered species, away from their field habitat. It is the chief mode of preservation of genetic resources which may include both cultivated and wild material. तो एक्स सीटू कंजर्वेशन हमारा ऑफ साइट कंजर्वेशन है, जो पर्टिकुलरली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट और कंजर्व करने का काम करता है। आइए इसके डिफरेंट मेथड्स के बारे में हम जानते हैं। पहला मेथड है जूलॉजिकल गार्डन। देयर आर मोर देन 800 प्रोफेशनली मैनेज्ड जूस अराउंड द वर्ल्ड which about 3000 species of mammals, birds, reptiles and amphibians. In various zoos, wild animals are maintained in captivity and wild animals, rare endangered species are conserved.
The oldest zoo, the Scrobrum Zoo, which exists today also, was established in Vienna in 1759. Some zoos have undertaken captive breeding program. तो वैसी स्पीसीज जिनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, इंडेंजर्ड या रेयर कैटेगरी के हैं, उनको जूलॉजिकल गार्डन में शिफ्ट करके कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम के थ्रू उनकी संख्या बढ़ा करके और फिर उनको उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाता है। तो इंडिया में कई जूलॉजिकल गार्डन हैं, जैसे नंदन खनन जूलॉजिकल पार्क है, आसाम में जू कम बोटैनिकल गार्डन है, कोलकाता में हमारा जूलॉजिकल गार्डन है, मैसूर में जूलॉजिकल गार्डन है, जहाँ कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम के थ्रू हम जानवरों की संख्या बढ़ा करके फिर उनको उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं। और अब बात करते हैं हम दूसरे मेथड की, डैट इज़ नोन एज बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन में इट इज़ ऑलरेडी इन प्रैक्टिस, देयर आर मोर देन 1500 botanical gardens. Botanical gardens are institutions holding documented collection of living plants for the process of scientific research, conservation, display and education. It is a place where flower, fruits and vegetables are grown. The botanical gardens provide beauty and calm environment. Most of them have started keeping exotic plants for educational and research purposes. तो सबसे पहले तो आपको पटना में ही संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क है, संजय गांधी जैविक उद्यान। उसके अलावा बोटैनिकल गार्डन सहारनपुर में है, आसाम में है, जहाँ डिफरेंट स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट और कंजर्व करने का काम किया जा रहा है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट मेथड की ओर, डैट इज़ नोन एज सीड जीन बैंक। A seed bank is the collection of seeds stored in a viable state. Here seeds are kept under controlled temperature and humidity for storage, and this is efficient way to store the germ plasm of plants at low temperature. Seeds preserved under controlled condition minus temperature remain viable for long durations of time without substantial loss of vitality and without much genetic changes. तो सीड्स के रहने का जगह कहाँ है? प्लांट के ऊपर, पर सीड्स को हम एयर टाइट कंटेनर में माइनस टेम्परेचर पे स्टोर करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। मान लीजिए कि कोई प्लांट्स जो है अब उसकी संख्या बहुत कम रह गई है, अब धीरे धीरे वो एकदम इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गया है, तो जब वो प्लांट मैच्योर कर रहा है, जब उसके सीड्स आ रहे हैं, तो हम उनके सीड्स को स्टोर करके रख लेते हैं। नहीं तो मान लीजिए कि रात में बारिश हुई, हमारा सीड बह के चला जाएगा, या तेज़ हवा चला, सारा सीड हमारा झड़ जाएगा। तो इस तरीके से एक C2 कंजर्वेशन, देखिए ऑफ साइट कंजर्वेशन, सीड्स को कहाँ रहना चाहिए? प्लांट्स के ऊपर, पर हम सीड्स को स्टोर करके रख रहे हैं, उसकी वायबिलिटी बनाए रख रहे हैं माइनस टेम्परेचर पे, एयर टाइट मॉइस्चर फ्री कंडीशन में, और इस तरीके से हम अपने सीड्स को सीड्स जीन बैंक के थ्रू स्टोर कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। इस तरीके से जीन बैंक, क्योंकि एक टर्म आया था जीन बैंक, तो कहीं ना कहीं हम अपने जीन्स को भी कंजर्व करके रख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर, डैट इज़ नोन एज सबलबार ग्लोबल सीड वॉल्ट। ये नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, सीड बैंक में ही इसकी चर्चा करना ज़रूरी है। जो सबसे लार्जेस्ट हमारा सीड बैंक है वो है सबलबार ग्लोबल सीड वॉल्ट। इस तरीके से वॉल्ट मतलब क्या? जहाँ पर स्टोर करके कोई भी सामान रखा जाता है, जैसे बैंक का वॉल्ट होता है जहाँ पे पैसा रखा जाता है। तो जो सबलबार ग्लोबल सीड वॉल्ट है लोकेटेड ऑन अ रिमोट Norwegian Iceland in the Arctic. It is the world's largest secure seed storage, acting as doomsday backup for global crop variety. Opened in 2008 and managed by Norway. यहाँ पे लगभग 1 मिलियन से लेके 4.5 मिलियन तक जो सीड सैंपल्स हैं उनको सेव करके रखा जा रहा है। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, वार हो जाए या क्लाइमेट चेंज हो जाए, तो भी हमारे जो सीड्स हैं वो यहाँ पर स्टोर रहेंगे। ये देखिए, आपको सबलबार सीड वॉल्ट का जो है तस्वीर है, जो बिल्कुल आर्कटिक के पास है, और यहाँ पर जो हमारे सीड्स हैं उनको वाइबल स्टेट में स्टोर करके रखा जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके का नेचुरल डिजास्टर हो तो हमारे जो सीड्स हैं वो सिक्योर रहे, सेफ रहे, वाइबल स्टेट में रहें। और अब है नेक्स्ट मेथड हमारा पॉलन एंड स्पोर बैंक। Preservation of pollen and spores is of significant value for conservation of biodiversity of important flowering and spore-bearing plants.
Pollen banks are used to store pollen grains for a short as well as very long period of time in a viable condition. सेम बिल्कुल उसी तरीके से पॉलन और स्पोर को प्लांट के ऊपर रहना चाहिए, लेकिन कहीं ये बारिश के वजह से या हवा के वजह से किसी भी आर्टिफिशियल एजेंट के थ्रू ये बह के नहीं चला जाए, इसलिए उसको भी हम लोग इस तरीके से स्टोर करके रख लेते हैं। और अब बात करते हैं हम लोग जीन बैंक की। Gene bank, it is not a new concept but simply long term storage of seeds at sub freezing temperature as gene bank to preserve the diverse genetic resources, particularly of threatened species and those of seeds of which are not viable for longer periods. जीन बैंकिंग इज़ वन ऑफ द सुटेबल मेथड्स। तो जो सब्लबाल सीड वॉल्ट की या और जो भी सीड बैंक्स की या पॉलन स्पोर बैंक की बात कर रहे हैं, सब कहीं ना कहीं हमारे जीन्स को ही तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए, ये एक नया मेथड है क्रायो प्रिजर्वेशन। दिस इज़ द न्यूएस्ट एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्स, tissues, embryos, extracellular matrix, organs or any other biological construct by cooling at very low temperature. This type of conservation is done at very low temperature -196 degrees C in liquid nitrogen. The metabolic activities of biological material are preserved under low temperature विच आर लेटर यूज्ड फॉर रिसर्च पर्पसेस। तो क्रायो प्रिजर्वेशन में -196 डिग्री टेम्परेचर पे इन लिक्विड नाइट्रोजन में हम सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन को, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को कंजर्व करके और प्रिजर्व करके लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए रखते हैं। तो दिस इज़ द वेरी न्यूएस्ट एप्लीकेशन और न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी फॉर कंजर्वेशन ऑफ सेल, टिश्यू, ऑर्गन। और अब बात करते हैं एक्वेरिया के बारे में। एक्वेरिया फंक्शन एज क्रिटिकल एक्स सिटू एंड कंजर्वेशन साइट्स बाय हाउसिंग, ब्रीडिंग एंड प्रोटेक्टिंग एक्वेटिक स्पीसीज outside their natural habitats to prevent extinction. They act as modern arks focusing on maintaining genetically diverse captive population for potential reintroduction while conducting research on species, life history, husbandry and environmental impacts. तो इस तरीके से एक्वेरिया के थ्रू जो स्पीसीज़ हमारे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, जो फिश स्पीसीज़, जो भी हमारे एक्वेटिक स्पीसीज़ है, नॉट ओनली फिश स्पीसीज़, तो उनको एक्वेरिया के थ्रू एक्सटिंक्शन से प्रिवेंट किया जा रहा है, बचाया जा रहा है। इस तरीके से एक्वेरिया बना करके वैसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट करके स्पीसीज़ को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। Next point is home garden. Home garden ex situ conservation involves cultivating, preserving and maintaining plant species, particularly rare or locally adapted land races and cultivars outside their natural habitats off-site. Home garden function as micro ex situ sites, safeguarding genetic diversity and providing a safe controlled environment that supports biodiversity, education and food security, often enabling potential reintroduction. तो होम गार्डन हम घर में प्लांट स्पीसीज़ को गमला में उगा करके इस तरीके से जो भी हमारा लोकल लैंड रेसेस है, ये भी धीरे धीरे हमारा एक्सटिंक्ट होने लगता है, इंडेंजर्ड होने लगता है, इनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। अपने छत पर ही हम होम गार्डन बना करके जो भी हमारे पास अवेलेबल उस स्पेस है उसमें हम इस तरीके से प्लांट्स को ग्रो करके प्लांट्स के जेनेटिक डाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व कर। Next point is sacred plants. Ex situ conservation of sacred plants like tulsi, Ocimum sanctum and peepal, Ficus religiosa involves protecting these species outside their natural habitats, often through cultural, botanical or agricultural methods. Due to their high religious, medicinal and environmental value, these plants are extensively propagated in home gardens, temple yards and specialized nurseries. तो देखिए, जो भी प्लांट्स हमारे धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं, जैसे तुलसी और पीपल की चर्चा यहाँ पर की गई है, तो इस प्लांट्स को जनरली आप देखिएगा कि मंदिर के पास ज़रूर लगा हुआ है। तुलसी प्रत्येक घर में आपको मिल जाएगा, या पीपल के पेड़ की पूजा होती है, कितने सारे व्रत त्यौहार पीपल के पेड़ के चारों ओर परिक्रमा करके होते हैं। तो ये सब जो हमारा प्लांट्स है उस तरीके से कंजर्व और प्रोटेक्टेड रहता है। अब है biodiversity conservation through biotechnology. Biotechnology involves the use of all life forms for human welfare.
Several biotechnological tools are now available to tackle various specific problems and to enhance the potential of grass cover such as feeding value, propagation and persistence. तो किस तरीके से जो बायोडाइवर्सिटी है वो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोटेक्ट हो रहा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए कई जगह जो हैं सेवरल इंस्टीट्यूट इस काम को कर रहे हैं। नेशनल फैसिलिटी फॉर माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन एट इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़, नेशनल फैसिलिटी ऑन ब्लू ग्रीन अलगल कलेक्शन एट इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल फैसिलिटी फॉर मरीन साइनोबैक्टीरिया भारती दर्शन यूनिवर्सिटी तिरुचिरापल्ली, नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर, ये आपको नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज न्यू दिल्ली में है, नेशनल फैसिलिटी फॉर लेबोरेटरी एनिमल्स एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद, नेशनल फैसिलिटी फॉर एनिमल्स टिश्यूज़ एंड सेल कल्चर पुणे। तो ये इतना सारा जो हमारा इंस्टीट्यूट है बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स के थ्रू जो है हमारे डाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहा है। क्या एप्लीकेशन है एक्सीटू कंजर्वेशन का, क्या बेनिफिट्स है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इट इज़ यूज़फुल फॉर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज़, जो पॉपुलेशन हमारा एक्सटिंक्ट हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, रेयर कैटेगरी में प्लांट या एनिमल स्पीसीज़ आ रहे हैं, उनको हम एक्सीटू कंजर्वेशन के थ्रू प्रोपगेट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। इंडेंजर्ड एनिमल्स ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन आर सक्सेसफुली ब्रीडेड, जो हमारे इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं उनको ब्रीडिंग प्रोग्राम के थ्रू उनकी संख्या जो है बढ़ाई जा रही है। थ्रेटेंड स्पीसीज आर ब्रीडेड इन कैप्टिविटी एंड देन रिलीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट, और उनकी संख्या बढ़ा करके फिर उनको उनके नेचुरल आवास में, जो उनका प्राकृतिक आवास है, उसमें छोड़ दिया जा रहा है। चौथा पॉइंट है, इट इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर कंडक्टिंग रिसर्च एंड स्पेसिफिक वर्क ऑन डिफरेंट स्पीसीज। Germ plasm conservation using cell tissue and organ culture has been reported in 60 species, including various crops. From the information available, conservation is possible in both monocot and dicot family. In biotechnological laboratory, freeze preservation and storage of plant material can be enormous value in maintenance of stock cultures and samples that await screening for future use. तो इस तरीके से सेवरल एप्लीकेशन और बेनिफिट्स हैं हमारे एक्सीटू कंजर्वेशन का। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। इन सीटू कंजर्वेशन का वीडियो लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मैंने पढ़ाया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद।